हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए सेशन में। आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं जीके के टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले दिनों में जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए ये 100 क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक वॉच करना और अपना स्कोर कार्ड हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इन टॉप 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही भी। अपना अपना स्कोर कार्ड हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए सेशन को करते हम लोग स्टार्ट। अपना फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। अब हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम देने वाला हूं। अगर आपको करेक्ट आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर राइट आंसर बताना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जिनेवा के साथ कर देना, यानी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी जिनेवा हो जाएगा। और सेकंड नंबर क्वेश्चन अपना आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अगर आपसे पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 8,848 मीटर के साथ करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। और थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे। तो याद कर लेना, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। और 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। कह रहा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में 5 जून, 22 अप्रैल, 10 मार्च या फिर 15 अगस्त दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल के साथ कर देना। विश्व पृथ्वी दिवस हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष में स्टार्ट की थी, सन पूछा जा रहा है। ऑप्शन में 1929, 1930, 1931, 1932 दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग 1930 के साथ कर देना। गांधी जी ने दांडी मार्च की स्टार्टिंग जो की थी 1930 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश से हुई थी अगर आपसे पूछा जाए। वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आप लोग स्टार लगा करके रखिएगा। ऑप्शन में स्वीडन, नॉर्वे, अमेरिका या फिर फ्रांस दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ कर देना। ये स्वीडन देश से स्टार्ट किया गया था पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट, कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है। ऑप्शन में आपको 6 साल, 8 साल, 10 साल व 12 साल दिया होगा। करेक्ट आंसर आप लोग 12 साल के साथ कर देना। साल में एक साल ये मेला लगता है। राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ बनेगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी। ऑप्शन में आजाद हिंद फौज, भारतीय नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग या आर्य समाज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आजाद हिंद फौज के साथ कर देना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। कह रहा किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है। भारत में किसान दिवस की बात किया जाए तो ऑप्शन में 5 जून, 23 दिसंबर, 15 जुलाई या फिर 10 मार्च दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना। किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कह रहा गिर जंगल किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। जीव का नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में बाघ, हाथी, एशियाई शेर व चीता दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा, इस जंगल का नाम है एशियाई शेर, यानी ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर जंगल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेगा। पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन में कालिदास, विष्णु शर्मा, बाणभट्ट व तुलसीदास। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेक्ट आंसर करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर कर देना। और 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात किया जाए, ऑप्शन ए में 5 जून, 1 मई, 15 जुलाई व फिर 10 अक्टूबर दिया गया है। करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है हर साल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर कर देना। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ऑप्शन ए में सहारा, गोबी, कालाहारी व थार दिया गया है। करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ बनेगा। सभी लोग देखो, करेक्ट आंसर बताओ। जो भी साथी यहाँ पर सहारा के साथ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आप लोग कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। इस क्वेश्चन को याद कर लेना, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन में ऋग्वेद, उपनिषद, महाभारत व रामायण दिया गया है।
इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी उपनिषद के साथ कर देना। उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, आप सभी लोग ध्यान रखना। ऑप्शन में लीवर, त्वचा, फेफड़ा व मस्तिष्क दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर त्वचा के साथ होगा। स्किन जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है या कहाँ से ये निकलती है नदी? ऑप्शन में अमरकंटक, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा दिया गया है। राइट आंसर आप लोग अमरकंटक यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? ऑप्शन में जर्मनी, जापान, सिंगापुर व वर्मा दिया गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ बनेगा? ऑप्शन सी सिंगापुर के साथ कर देना। और 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, उनका नाम बताइए। ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआईएमपी क्वेश्चन है, आप लोग देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन ए में इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक बनेगा। लॉक कर देना ऑप्शन नंबर बी को। इस नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। 13 अप्रैल सन 1919 को जनरल डायल के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अग्निवीर योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय व शिक्षा मंत्रालय ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्रालय के साथ कर देना। अग्निवीर योजना रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। नेक्स्ट, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन व फिर जिनेवा दिया गया है। देखिए और करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या बनेगा। यहाँ पर आप लोग न्यूयॉर्क के साथ करेक्ट आंसर कर देना, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? ऑप्शन में लोहा, तांबा, टंगस्टन व एल्यूमिनियम दिया गया है। राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ बनेगा? ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन के साथ कर देना, ठीक है। और 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि सुंदरबन का डेल्टा किस नदी तंत्र पर बना हुआ है? गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना, नर्मदा ताप्ती, कृष्णा गोदावरी दिया गया है। यहाँ पर देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी गंगा यमुना के तट पर बना हुआ है सुंदरबन का डेल्टा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? गुप्त, मौर्य, कुषाण या फिर सातवाहन? राइट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश के साथ कर देना। और 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? डेट पूछी जा रही है, देखिए और बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। यह डेट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, 26 जनवरी, 23 मार्च व 15 जनवरी दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी 15 जनवरी को हम लोग भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया जाए 1938, 1940, 1942 या फिर 1945? करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ बनेगा? ऑप्शन नंबर सी 1942 के साथ आप लोग कर दीजिएगा। कह रहा मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 5.0, 6.8, 7.4 व 8.2 दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग 7.4 के साथ कर देना। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, भोपाल व दिल्ली दिया गया है। देखिए और करेक्ट आंसर बताइए किस ऑप्शन के साथ बनेगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आप लोग कर देना। और 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, नाम बताइए। ऑप्शन ए महावीर, बुद्ध, अशोक व फिर चंद्रगुप्त दिया गया है। करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ आपका बनेगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए महावीर के साथ कर देना। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा।
और 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए दिल्ली, मेरठ, कानपुर व लखनऊ दिया गया है। यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? इसका करेक्ट आंसर आपका मेरठ के साथ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है पहाड़ी चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा था, नाम बताइए। क्वेश्चंस को पढ़िए और फटाफट करेक्ट आंसर करिए। राइट आंसर कांगड़ा के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? ऑप्शन एक कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, रहीम। स्टार लगा करके रखिएगा। बेसिक सभी क्वेश्चन आपके कवर करवा रहे हैं। जो भी साथी अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी थे। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा भारतीय लघु चित्र कला की प्रसिद्ध किशनगढ़ शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में दिया गया राधा कृष्ण चित्रण, युद्ध दृश्य, प्रकृति चित्रण, राज दरबार दृश्य। करेक्ट आंसर राधा कृष्ण चित्रण के साथ कर देना, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? झील का नाम बताइए। ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी फूलर झील, ऑप्शन सी डल झील व ऑप्शन डी सांभर झील। करेक्ट आंसर आप लोग चिल्का झील के साथ कर देना, ऑप्शन ए। कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा। ऑप्शन में 8 अक्टूबर, 15 जनवरी, 4 दिसंबर, 1 जुलाई। करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कर दीजिएगा। 8 अक्टूबर को हर साल हम लोग भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा बंगाल विभाजन कब हुआ? ऑप्शन में 1905, 1911, 1920 व फिर 1925 दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ बनेगा? ऑप्शन नंबर ए 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, 1905। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर कर देना। नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? ऑप्शन ए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा दिया गया है। करेक्ट आंसर बताइए फटाफट, क्या करेक्ट आंसर बनेगा? ठीक है, और ऑप्शंस मैं इसलिए पढ़ देता हूं ताकि आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए। बाकी जैसा आप बताएं, ऑप्शंस बताया करें या नहीं बताया करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। राइट आंसर आप लोग बिहार के साथ कर देना। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि डायरेक्ट आंसर बताना अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। बाकी आज की सेशन में मैं ऑप्शंस को रिपीट कर दूं ताकि ऑप्शन आपके माइंड में सेट हो जाए। ऑप्शन माइंड में सेट हो जाए और जो करेक्ट आंसर हो वही आप लोग पकड़ें, इसलिए ऑप्शंस को मैं बार बार रिपीट कर देता हूं। लेकिन आपको जैसा अच्छा लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, कह रहा है ओलंपिक ध्वज में टोटल कितने छल्ले होते हैं? ऑप्शन में 4, 5, 6 व 7 दिया गया है। करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ आप लोग करोगे? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 के साथ कर देना। और नेक्स्ट देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, कह रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट आईएमपी बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में 21 जून, 5 जून, 8 मार्च व फिर 10 अक्टूबर दिया गया है। राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ बनेगा? ऑप्शन नंबर ए 21 जून को हम लोग हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत की है, नाम बताइए। अजमेर शरीफ की दरगाह किस सूफी संत की है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे। और नेक्स्ट देखिए 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 212, 208, 210 या फिर 206। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। वैसे करेक्ट आंसर आप लोग 206 के साथ करेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो व फिर फैराडे दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के साथ कर देना, ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखा था? बताइए, अकबरनामा की बात चल रही है। यहाँ पर आप लोग अबुल फजल के साथ करेक्ट आंसर कर देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और 47 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है?
ऑप्शन ए में इंदिरा कॉल, काराकोरम, सियाचिन या फिर लद्दाख। ऑप्शंस को देखिए और फटाफट करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग इंदिरा कॉल के साथ कर देना। इंदिरा कॉल जो है भारत का सबसे उत्तरीतम बिंदु माना गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन को याद कर लेना। कह रहा फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। ये आप लोग याद कर लेना, सन 1789 में हुई थी। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। ऑप्शंस में दिया गया है एजी, एयू, एफई या जीडी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो बनेगा किस ऑप्शन के साथ बनेगा, ऑप्शन नंबर बी एयू के साथ आप लोग कर देना। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आरएनए का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए और फटाफट आप लोग बताइए। और आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जो है जामा मस्जिद, ये कहाँ स्थित है। इसको आप लोग याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जो जामा मस्जिद है ये कहाँ स्थित है। तो ये आप लोग दिल्ली के साथ करेक्ट आंसर कर देना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। ऑप्शंस में 1947, 1951, 1956 या फिर 1961 दिया गया है। राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ बनेगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1951 के साथ कर दीजिएगा। और 53 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया व राजगीर दिया गया है। देखिए फटाफट करेक्ट आंसर बताइए क्या आपका बनेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोध गया के साथ कर देना। महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 26 जनवरी, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर या फिर 4 दिसंबर। ऑप्शंस को देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग 15 जनवरी के साथ कर देना। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कह रहा है साथियों नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है। स्विट्जरलैंड, अमेरिका, स्वीडन व फ्रांस दिया गया है। तो ये आप लोग याद कर लेना, ये स्वीडन में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आप लोग करिए। आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ऑप्शन में न्यायपालिका, विधान परिषद, कार्यपालिका या राजनीतिक दल दिया गया है। राइट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका के साथ करिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। और 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आपका नॉर्वे, चीन, जापान, रूस दिया गया है। करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ बनेगा। इसका राइट आंसर जापान के साथ कर देना। जापान को हम लोग उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है, यानी अपने देश के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा फल उगाया जाता है। ऑप्शन में आम, सेब, केला व पपीता दिया गया है। राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ आप सभी लोग करोगे। देखो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर इसका करिएगा ऑप्शन नंबर डी पपीता के साथ। ठीक है, सबसे ज़्यादा पपीता अपने यहाँ उगता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है, दुनिया का बात चल रही है। ऑप्शन ए कटहल, आम, तरबूज व खरबूजा दिया गया है। तो दुनिया की बात की जाए तो करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ कर देना, कटहल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। 60 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर आप लोग देंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट करेंगे। ऑप्शन में बिहार, असम, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट करेक्ट आंसर करते हैं। क्वेश्चन आपके 61 से लेकर 70 तक के छोटे हैं, उनको आप स्किप कर दें। हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा जा रहा पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है। ऑप्शन में आपका दिया गया है सिंधु नदी, नर्मदा नदी, हुगली नदी, महानदी। करेक्ट आंसर आप लोग हुगली नदी के साथ कर देना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। और 72 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, पूछा जा रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर 1 मई 1897 के साथ कर देना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बनेगा।
और 73 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। राज्य का नाम पूछा जा रहा है। केरल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ व मेघालय दिया गया है। राइट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करोगे? ऑप्शन नंबर बी सिक्किम के साथ कर देना, ठीक है। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना। सबसे कठोर पदार्थ की बात चल रही है। आप लोग क्या करेक्ट आंसर करेंगे? ऑप्शन में आपका टंगस्टन, लिथियम, डायमंड व सोडियम। सोडियम कर लेना, ठीक है, सोडियम। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना सबसे कठोर जो पदार्थ होता है डायमंड, दैट मीन्स होता है हीरा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कर देना। 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मानव का हृदय जो होता है 1 मिनट में टोटल कितनी बार धड़कता है। सभी लोग देखो और करेक्ट आंसर बताओ। ऑप्शन ए 50 बार, 60, 65, 72। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी 72 बार करिएगा, ठीक है। ये सभी बेसिक क्वेश्चन आप लोग तैयार करिए। क्वेश्चन में कह रहा है जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन में 1927, 1931, 1960 व 1989 दिया गया है। आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ कर देना। 1989 में जवाहर रोजगार योजना का स्टार्टिंग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है। में अमेरिका, भारत, चीन, रूस दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग चीन के साथ कर देना। क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है। ऑप्शन में सोना, चांदी, तांबा व जस्ता दिया गया है। राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ बनेगा देखिए और फटाफट बताइए। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी चांदी के साथ कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी। सन पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जानने से पहले आप लोग सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है। लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सर आप लोग इस क्वेश्चन का 1492 के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा भारत में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है। राज्य का नाम बताइए। ऑप्शन ए में पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। ये क्वेश्चन भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी की मृत्यु की बात चल रही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 30 जनवरी 1948 के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। सोयाबीन की बात चल रही है तो यहाँ पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार दिया गया है। सोयाबीन की जब भी बात किया जाए राइट आंसर मध्य प्रदेश यानी एमपी के साथ कर देना। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। राइट आंसर 3 जून 1947 के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। पर करेक्ट आंसर आप लोग 2 दिसंबर ऑप्शन नंबर डी के साथ कर देना। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन में राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। किस ऑप्शन को करेक्ट आंसर आप लोग करोगे। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर भी तमिलनाडु के साथ करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन में 1899, 1912, 1901 या फिर 1930। राइट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करोगे। नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए नंबर सी करेक्ट आंसर आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है। ऑप्शन ए में कुचिपुड़ी, कथकली, घूमर या फिर कोल्टम। इसको भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है। राइट आंसर कुचिपुड़ी ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन सुबह और शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन ए शुक्र, शनि, बुध व मंगल दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए शुक्र के साथ कर देना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। जो भारत में रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ हुआ, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे। भारत में रेडियो प्रसारण कब स्टार्ट हुआ। याद कर लेना 1931, 1939, 1925, 1927 दिया गया है। डी 1927 के साथ कर देना, ठीक है।